अमर सिंह चमकीला एक हाई प्रोफाइल पंजाबी गायक, गीत लेखक और संगीतकार थे। उन्हें अब तक के सबसे प्रभावशाली पंजाबी लोक गायक के रूप में जाना जाता है। यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि है क्योंकि चमकीला ने एक दशक से भी कम समय तक गाना गाया। उन्हें सबसे महान पंजाबी लोक लाइव स्टेज कलाकारों में से एक माना जाता है। अपने सुनहरे दिनों में वो एक ही दिन में 3 स्टेज प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते थे। शुरुआती वर्ष अमर सिंह चमकीला का जन्म धनी राम के नाम से 21 जुलाई 1960 को पंजाब के लुधियाना के पास डुगरी गांव में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और वे चमार जाति से थे। करतार कौर और हरी सिंह की सबसे छोटी संतान। उनकी शिक्षा दुगरी के गुजर खान प्राइमरी स्कूल में हुई। इलेक्ट्रीशियन बनने की उनकी आकांक्षाएं अधूरी रह गईं और उन्हें लुधियाना की एक कपड़ा मिल में काम मिल गया। संगीत के प्रति स्वाभाविक रुचि के कारण उन्होंने हारमोनियम और ढोली बजाना सीखा। पंजाबी लोक संगीतकार सुरिंदर शिंदा ने कहा है कि 1978 में चमकीला पहली बार साइकिल पर उनके पास आए। जब शिंदा ने 18 वर्षीय चमकीला को गाते हुए सुना तो आखिरकार उसे वो शिष्य मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। चमकीला के दीप, मोहम्मद सद्दीक और सुरिंदर शिंदा जैसे पंजाबी लोक कलाकारों के साथ अभिनय करेगी। एकल करियर बनाने का निर्णय लेने से पहले उन्होंने शिंदा के लिए कई गीत लिखे और उनके दल के सदस्य के रूप में उनका साथ दिया। ऐसी अफवाह है कि चमकीला गाने लिखकर काफी खुश थे, लेकिन वह अपने परिवार की देखभाल के लिए पर्याप्त पैसे नहीं कमा पा रहे थे, इसलिए उन्हें गाना शुरू करना पड़ा। उनकी शादी गुरमेल कौर से हुई थी और उनकी 2 बेटियां अमनदीप कौर और कमलदीप कौर थी। कमल अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए गायिका बन गई है। उन्होंने अपने खुद के एल्बम जारी किए हैं, जिनमें से कुछ में उनके पिता के अनसुने लेकिन लिखे गीत शामिल हैं। वहां घर लुधियाना के बाहरी इलाके में है। अमर सिंह चमकीला को पंजाब के अब तक के सबसे अच्छे लाइव स्टेज परफॉर्मर्स में से एक माना जाता है और वे गांव के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय है। उनकी मासिक बुकिंग नियमित रूप से महीने में दिनों की संख्या से अधिक हो गई। चमकीला को आमतौर पर अब तक के सबसे महान और प्रभावशाली पंजाबी कलाकारों में से एक माना जाता है। उनका संगीत पंजाबी गांव के जीवन से काफी प्रभावित था, जिससे वे बड़े हुए थे। उन्होंने आमतौर पर विवाहेतर संबंधों, उम्र बढ़ने, शराब पीने, नशीली दवाओं के उपयोग और पंजाबी पुरुषों के गर्म मिजाज के बारे में गीत लिखे। उन्होंने अपने अश्लील संगीत के बारे में अपने विरोधियों और पंजाबी संस्कृति और समाज पर एक सच्ची टिप्पणी के बारे में अपने समर्थकों के साथ एक विवादास्पद प्रतिष्ठा अर्जित की। मंच नाम अमर सिंह चमकीला को अपनाते हुए पंजाबी में चमकीला का अर्थ है चमकने वाला। उन्होंने महिला गायक सुरिंदर सोनिया के साथ साझेदारी की और 8 युगल गीत रिकॉर्ड किए। ये रिकॉर्ड 1979 में जारी किया गया था और चरणजीत आहूजा द्वारा निर्मित किया गया था। चालाकी भरे शब्दों में लिखे गीत, जो उन्होंने खुद लिखे थे, पूरे पंजाब में हिट हो गए और अद्वितीय गीतात्मक महारत के लिए मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी उनके प्रशंसकों को उम्मीद थी। 1980 में चमकीला ने सोनिया को छोड़ दिया और मिस उषा के साथ एक अल्पकालिक स्टेज रिश्ता स्थापित किया। उन्होंने उसी वर्ष अमरजोत नामक महिला लोक गायिका के साथ जोड़ी बनाने के पक्ष में मिस उषा को छोड़ दिया। अमरजोत कौर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सिवाय इस तथ्य के कि वह पहले से शादीशुदा थी, लेकिन गायन के अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने शादी छोड़ दी। अमरजोत खुद एक मशहूर गायिका थी और उन्होंने कुलदीप मानक के साथ गाना गाया था। वह चमकीला की स्थायी गायन भागीदार बन गई, जो उनके युगल गीतों यानी उनके द्वारा लिखे गए अधिकांश गीतों के लिए महिला स्वर प्रदान किया। अधिकांश भाग के लिए चमकीला ने अपने स्वयं के गीत लिखे, जिनमें से अधिकांश बचकाने और विचारोत्तेजक थे। फिर भी विवाहेतर संबंधों, शराब और नशीली दवाओं के उपयोग पर धारा प्रवाह टिप्पणियां थी। ये तर्क दिया जा सकता है कि उनके गीतों का दोहरा अर्थ है। इस जोड़े की अपील न केवल पंजाब में बढ़ी, बल्कि वे विदेशों में पंजाबी संगीत प्रेमियों के बीच तेजी से अंतर्राष्ट्रीय स्टारडम की दौड़ में शामिल हो गए। इस समय के आसपास चमकीला को कुछ लोगों द्वारा लोक कथाओं जैसे कि कुलदीप मानक, गुरदास मान और सुरिंदर शिंदा से भी अधिक लोकप्रिय माना जाता था। चमकीला की अधिकांश सफलता का श्रेय उस प्रशंसक आधार को दिया जा सकता है जो उन्होंने पंजाब के आसपास मुक्त खुली हवा वाले संगीत समारोहों, पंजाबी में अखाड़े के रूप में जाना जाता है, में प्रदर्शन करके हासिल किया था। जोड़े के साथ एक हारमोनियम, एक फ्रांसीसी ऑर्गन और ढोलकी वादक होगा और चमकीला तुबी बजाए गए। संगीत समारोहों ने भविष्य की रिकॉर्डिंग के लिए योजनाबद्ध नए गानों के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया जानने और उनका परीक्षण करने के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया। अपने खुद के गाने गाने के अलावा चमकीला ने कई गाने लिखे और उन्हें अन्य कलाकारों को बेचा। इनमें से कुछ में मैं डिजी तिलक के, सुरिंदर शिंदा, गबरू नू मर्दा, जगमोहन कौर और देर नाल नच भाबिये के एस कूलना शामिल है।
चमकीला ने चरणजीत आहूजा के साथ काम करना जारी रखा, लेकिन एसएन गुलाटी और केएस नरूला के साथ काम करके भी प्रयोग किया। 1985 से शुरू करके चमकीला और अमरजोत ने 3 भक्ति एलपी जारी किए, बाबा तेरा ननकाना, तलवार में कलगीधर दिहा और नाम जपले। हालांकि एलपी अत्यधिक सफल रहे, लेकिन उनमें प्रदर्शित कोई भी गीत स्वयं चमकीला द्वारा नहीं लिखा गया था। इन एलपी से कमाया गया मुनाफा कथित तौर पर दान में दिया गया था। चमकीला का गाना पहले ललकारे नाल 1987 की पंजाबी फिल्म पटोला के साउंड ट्रैक में दिखाया गया था। उन्होंने पंजाबी फिल्म दुपट्टा के लिए मेरा जी करदा गाना भी रिकॉर्ड किया। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और चमकीला की लोकप्रियता पर सकारात्मक प्रभाव डाला। उन्होंने कथित तौर पर राज्य के स्वामित्व वाले दूरदर्शन चैनल के लिए अपने एक गाने के लिए एक संगीत वीडियो भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनका वीडियो बंद कर दिया गया था। उनकी सबसे प्रसिद्ध हिट में पहले ललकनाल और उनके भक्ति गीत बाबा तेरा ननकाना और तलवार में कलगीधर दी शामिल है। हालांकि उन्होंने इसे खुद कभी रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन उन्होंने व्यापक रूप से लोकप्रिय जट दी दुश्मनी लिखी, जिसे कई पंजाबी कलाकारों ने रिकॉर्ड किया है। वो अपने पहले रिकॉर्ड किए गए गीत ताकुए ते तकुआ के परिणामस्वरूप प्रसिद्ध हुए। मेहसमपुर पंजाब में प्रदर्शन करने के लिए आने के बाद चमकीला और अमरजोत दोनों को 8 मार्च 1988 को लगभग 2 बजे अपने वाहन से बाहर निकलते ही गोलियों से भून दिया गया था। मोटरसाइकिल सवारों के एक गिरोह ने कई राउंड फायरिंग की, जिससे दंपति और उनके दल के अन्य सदस्य घायल हो गए। हालांकि शूटिंग के सिलसिले में कभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई और मामला कभी सुलझा नहीं पाया गया। षड्यंत्र चमकीला के पक्ष में अन्य पंजाबी गायकों के प्रति जनता की घटती रुचि के कारण इनमें से एक या अधिक कलाकारों ने उनकी हत्या की योजना बनाई होगी। 1980 के दशक के सिख अलगाववाद खालिस्तानी आंदोलन को चमकीला की गीतात्मक सामग्री आपत्तिजनक लगी होगी। हो सकता है कि इस आंदोलन ने उनकी जान ले ली हो। अमरजोत की जाति जाट को आमतौर पर चमकीला की जाति चमार से ऊंची माना जाता था। चमकीला के साथ अमरजोत की संलिप्तता से अपमानित होकर उसके परिवार या अन्य लोगों ने जोड़े की हत्या की व्यवस्था की होगी। हो सकता है कि चमकीला की हत्या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की गई हो जिसके लिए उसने शेड्यूलिंग विवाद या किसी अन्य कारण से प्रदर्शन करने से इनकार कर दिया था। चमकीला की हत्या प्रतिद्वंद्वी गायकों ने भी की होगी जो उसकी सफलता से ईर्ष्या करते थे। चमकीला के संगीत की अपील उनके गीतों की सामग्री और उन गीतों की प्रस्तुति दोनों में प्रमुखता से निहित है। चमकीला के अधिकांश गाने विवाहेतर या अन्य वर्जित रिश्तों के बारे में थे। चमकीला को उनके काम को अपमानजनक बताते हुए लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा। चमकीला ने पंजाबी लोक संगीत में आधुनिक रिश्तों के प्रतिमान पेश किए थे, जो तब तक पंजाबी लोक कथाओं के महान नायकों, योद्धाओं और प्रेमियों के बारे में गाने तक ही सीमित था। उनकी ऊर्जावान गायन शैली और उनके गीतों की उत्तेजक प्रकृति को अक्सर उनकी अपार सफलता का कारण माना जाता है।